बुलेटिन का आगाज करेंगे। हुक्मरानों के इंतखाबात से फरार के हरबे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए फंड्स का इजरा ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी समात पर सबको तलब कर लिया। इंतखाबात के लिए फंड्स जारी ना करने पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी समात आज होगी। गवर्नर, स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तलब। तीनों हुक्काम चीफ जस्टिस के चेंबर में पेश होंगे। स्टेट बैंक और वजारत खजाना के सेकंड सीनियर अफसरान को भी अदालत तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ भी चीफ जस्टिस के चेंबर में पेश होंगे। तमाम अफसरान को फंड से मुतालिक रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में इन चैम्बर केस की समात सुबह 11 बजे होगी। पंजाब इलेक्शन से फरार, हुकूमत का अदालती हुक्म मानने से इनकार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज सबको चैम्बर में बुला लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज सेक्रेटरी खजाना और अटॉर्नी जनरल समेत मुताल्लिका हुकाम को चैम्बर में तलब कर रखा है। गवर्नर, स्टेट बैंक, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी आज सुबह 11 बजे अदालत में पेश होंगे और इंतखाबात में पेशरफ्त पर अदालत को आगाह करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर स्टेट बैंक और वजारत खजाना के फराहम करदा रिकॉर्ड का जायजा लेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से, जबकि अटॉर्नी जनरल जजेस को फंड्स की फराहमी से मुतालिक अदालत में रिपोर्ट पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को पंजाब इलेक्शन करने के लिए 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया था, जिस पर अमल नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सूबाई इंतखाबात के इनेकाद के लिए फंड्स की फराहमी के हवाले से हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ वर्जी के मामले की समात और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदलिया से भरपूर इजहार यकजहती के लिए आज वकला बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ और उन नुमाइंदे से भी तफसीलात जानेंगे। आपको बताते चलें कि KP और पंजाब में सूबाई इंतखाबात के इनेकाद के लिए फंड्स की फराहमी के हवाले से हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी के मामले की समात और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदलिया से भरपूर इजहार यकजहती के लिए आज वकला बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचेंगे। तो आपको बता रहे हैं कि KP और पंजाब में सूबाई इलेक्शंस के इनेकाद के लिए फंड्स की फराहमी के हवाले से हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी के मामले की समात है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदलिया से भरपूर इजहार यकजहती के लिए आज वकला बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सूबा इंतखाबात के इनेकाद के लिए फंड्स की फराहमी के हवाले से हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी के मामले की समात और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदलिया से भरपूर इजहार यकजहती के लिए आज वकला बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचेंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि शारा दस्तूर पर बड़ी तादाद में वकला मौजूद थे जो कि सुप्रीम कोर्ट और अदलिया के हक़ में नारेबाजी कर रहे थे। अदलिया के हक़ में उनकी जानिब से रैली निकाली गई, इजहार यकजहती किया जा रहा था। मुख्तलिफ वकला की जानिब से बड़ी तादाद में शारा दस्तूर पर वकला जो है वो जमा हुए थे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती कर रहे थे। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आलिजा तफसीलात हैं आज की समात के हवाले से। आलिजा, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। आलिजा, क्या तफसीलात हैं आज की समात? बाहर मौजूद है और यहाँ पर गुज़िश्ता 4 रोज से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मर्जी रहनुमा, उनकी क़यादत में मुख्तलिफ वकला तंजीमों के नुमाइंदे मुल्क भर से यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। सुबह 8 बजे इनकी आमद का सिलसिला जारी हो जाता है और आज भी तकरीबन 8 बजे वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंच चुकी है। जजिस के गेट पे ये पहुंचते हैं और जैसे ही मौजूद जज साहिबान यहाँ पर पहुंचना शुरू होते हैं तो इन्होंने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे होते हैं, आइन बचाओ मुल्क बचाओ, इस हवाले से वो शदीद नारेबाजी करते हैं और चीफ जस्टिस और दीगर मौजूद जज साहिबान का इस्तकबाल करते हैं। और आज भी चूंकि बहुत अहम केस की समात है, सूबाई इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फंड की फराहमी के हवाले से बड़े केस की समात है, तो आज भी मुख्तलिफ वकला तंजीमों ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज की कॉल दे रखी है और बड़ी तादाद में तवक्को की जा रही है कि आज यहाँ पर वकला पहुंचेंगे और यहाँ पर शारा दस्तूर पर आइन बचाओ मुल्क बचाओ रैली भी निकाली जाएगी। आपको ये बताते चले कि जहाँ पर जब भी रैली निकाली जाती है तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा सेनेटर आजम सवाती और दीगर मरकजी कायदीन भी मौजूद होते हैं। ILF के जो मरकजी रहनुमा है शादाब जाफरी, अली बुखारी, वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं
वक्तन फवक्तन शारा दस्तूर पर रैली निकाली जाती है। जो शुरका होते हैं उन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे होते हैं और उनका मकसद ये होता है कि हम आइन और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आला अदलिया के साथ, जुडिशरी के साथ खड़े हैं और पे दर पे जो वार किए जा रहे हैं, जो अदलिया को मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, उसकी हम हौसला शिकनी करते हैं। और जो वफाकी हुकूमत की जानिब से बारहा मुस्तरद किया जा रहा है, गुज़िश्ता रोज 8 रुकनी बेंच को मुस्तरद किया गया, तो इससे कबल उनके फंड की फराहमी के हवाले से जो फैसला था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। अब काला कोड मैदान में निकल आया है और काला कोड तब तक मैदान में रहेगा जब तक आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा लेता। और इसी सोच के तहत आज भी वुकला बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचेंगे और सुप्रीम कोर्ट के साथ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। आलिजा, आपने हमें गुज़िश्ता रोज भी रिपोर्ट किया था कि बड़ी तादाद में वुकला शारे दस्तूर पर जमा हुए थे और कॉल दी गई थी सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन की जानिब से, इसके अलावा लतीफ कोसा की जानिब से कॉल दी गई थी कि क्या आज भी ये कॉल दी गई है वुकला को? जी बिल्कुल, हमने इसका तसलसल देखा है पिछले 3-4 रोज से और आज भी वुकला जो जिस तरह आपने नाम लिया बैरिस्टर एतजाज एहसन का, लतीफ खोसा का, इनकी सरपरस्ती में ही ये तमाम तर वुकला यहाँ पर पहुंचेंगे मुख्तलिफ शहरों से। हम ये देख रहे हैं कि इन वुकला का किसी खास पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं, सियालकोट से, गुजरावाला से, और वॉलंटरली यहाँ पर पहुंच रहे हैं अदलिया के साथ इज़हार यकजहती के लिए। और उनका यही कहना है कि जब तक आइन और कानून की बालादस्ती कायम नहीं होगी और अदलिया पर इस तरह के वार जारी रहेंगे, तब तक मुल्क में आइन और कानून की जंग वुकला काला कोर्ट लड़ता रहेगा। जब गुज़िश्ता रोज हमने यहाँ पर वुकला से बात की तो उनका यही कहना था कि ये जो मोबिलाइजेशन है वुकला की, ये पूरे मुल्क में फैल चुकी है। अब ये एक सूबे तक या एक शहर तक महदूद नहीं रही और सोशल मीडिया का दौर है, उसके थ्रू पूरे मुल्क में वुकला मोबिलाइज हो चुके हैं और आज भी बड़ी तादाद में वुकला यहाँ पर पहुंचेंगे। गुज़िश्ता रोज भी बड़ी तादाद थी वुकला की, तो हम ये देख रहे हैं कि ये तसलसल पकड़ता जा रहा है और वुकला जो है इसके अंदर मजीद तहरीक पैदा हो रही है और ये कह रहे हैं कि हम अपने आला अदलिया के साथ इन खड़े रहेंगे, क्योंकि यही वो इदारा है जिससे इंसाफ की फराहमी का इनको यकीन है, रिलीफ मिलता है आवाम को और तमाम तर लोगों की नजर सुप्रीम कोर्ट की तरफ होती है, तो हम इसको किसी सूरत मलाइन नहीं होने देंगे। आलिजा, हमने गुज़िश्ता रोज देखा कि कुछ तंजीमों की जानिब से वुकला को रोकने की भी कोशिश की गई, हड़ताल का भी ऐलान किया गया, खासतौर पर पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से कहा गया कि हड़ताल पर रहें वुकला, लेकिन हमने देखा कि जो आमतौर पर वुकला की तादाद होती है उससे ज्यादा तादाद में वुकला जो थे वो अदालतों में पेश हुए कल। बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने गुज़िश्ता रोज हड़ताल की कॉल दी थी लेकिन वो हड़ताल नाकाम रही। वुकला ने किसी सूरत कोई बाइकआउट नहीं किया, अदालतों में उसी तरह मामूल के मुताबिक वुकला पहुंचे थे, अपना काम जारी रखे हुए थे। और यहाँ पर भी जब हमने उनसे बात की तो हमने कहा, उन्होंने का ये कहना था कि हम इस तरह की किसी हड़ताल को जो है सपोर्ट नहीं करते, हम अपनी जो आला अदली है उनके साथ खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक हम ये समझते हैं कि आइन और कानून की जो बालादस्ती है वो कायम नहीं हो जाती है। जो अदलिया के वकार को मजरू करने की कोशिश की जा रही है उसको हम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे और इसी के तहत जो आपने देखा कल हड़ताल थी वो भी कामयाब ना हो सकी और मुख्तलिफ शहरों में और खास तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मामूल के मुताबिक मुख्तलिफ बार काउंसिल में भी और जो मुकामी अदालतें हैं वहां पर काम जारी रखे हुए थे वुकला। आज भी उम्मीद यही की जा रही कि बड़ी तादाद में वुकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए बाहर निकलेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। आलिजा, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे, फिल वक्त शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट